नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने दिया जोरों का झटका, सरकार की सारी दलीलें खारिज। आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उसके भाई बसंत सोरेन के करीबियों के सेल कंपनी में निवेश और सीएम को लीज आवंटन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है। आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। अदालत ने कहा है कि अब दोनों याचिकाओं की मेरिट पर सुनवाई की जाएगी। इसके लिए अदालत ने 10 जून तिथि निर्धारित की है। अदालत ने उक्त याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर बुधवार को बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको यह भी बता दूं कि अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इस मामले में लंबी सुनवाई की गई है। सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की है। राज्य सरकार की ओर से सेल कंपनियों में निवेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर आपत्ति जताई गई थी। वहीं आपको यह भी बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन की ओर से लीज आवंटन मामले को लेकर दाखिल याचिका पर आपत्ति जताई गई थी। अदालत ने दोनों याचिकाओं को सुनवाई योग्य मानी है, इसलिए सरकार और सीएम हेमंत सोरेन की दलील खारिज की जाती है। आपको यह भी बता दूं कि अब केस की मेरिट सुनवाई की जाएगी। आपको यह भी बता दूं, याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार किए जाने के बाद महाधिवक्ता रवि रंजन ने मेरिट पर सुनवाई के लिए अदालत के समय देने का आग्रह किया है, लेकिन प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा है कि मेरिट पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। इसमें विलंब किया गया तो सरकार दस्तावेजों और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है। उनकी ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर याचिका में मेंटेनेबल पाई जाती तो मेरिट पर सुनवाई की जाएगी। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से समय क्यों मांगा जा रहा है? आपको यह भी बता दूं कि वहीं शिव शंकर शर्मा ने दूसरी याचिका दाखिल कर सीएम को खनन लीज आवंटन करने के मुद्दा उठाया है। याचिका में कहा गया है कि सीएम राज्य के खनन मंत्री भी हैं। खनन मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने नाम से माइनिंग लीज आवंटित की गई है। इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीएम विधानसभा सदस्यता भी रद्द की जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बोकारो जिला जज पीके श्रीवास्तव बने झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मुहर। आपको बता दूं कि झारखंड हाई कोर्ट के एक और नए जज मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद बोकारो के जिला जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को झारखंड हाई कोर्ट का नया जज बनाया गया है। आपको बता दूं कि न्यायालय को इस बारे में सरकार की अधिसूचना प्राप्त की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की स्वीकृति के बाद केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने पीके श्रीवास्तव के हाई कोर्ट में जज बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो झामुमो के चुनाव चिन्ह तीर धनुष को जब्त करें, सरकारी विज्ञापन में क्यों दिखा, चुनाव आयोग पहुंचा मामला। आपको बता दो, झारखंड सरकार के सरकारी विज्ञापन में झामुमो पार्टी सिंबल तीर धनुष के दिखाए जाने पर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि भाजपा के प्रतिनिधित्व मंडल इस संदर्भ में मुख्य चुनाव पदाधिकारी के नाम लिखित ज्ञापन में निर्वाचन आयोग को दिया है। इसकी प्रति मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली को भी प्रेषित की गई है। आपको बता दें कि भाजपा ने 3 जून शुक्रवार को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित सरकारी विज्ञापन का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड सरकार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में तीर धनुष, जो कि झामुमो पार्टी का सिंबल, छापा गया है। कहा है कि किसी सरकारी विज्ञापन में किसी भी पार्टी का झंडा, बैनर व चुनाव चिन्ह का प्रयोग वर्जित है। उपरोक्त विज्ञापन में हुए खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी और उसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा। आपको बता दूं कि भाजपा ने कहा है कि जिस तरह सरकारी विज्ञापन में झामुमो पार्टी के चुनाव चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्यक्रम विज्ञापन पार्टी द्वारा संचालित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा किया गया है। कृत्य सरकारी पद एवं पैसे का दुरुपयोग है। भाजपा ने आयोग से झामुमो के चुनाव चिन्ह तीर धनुष को जब्त करते हुए दोषी सभी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो जिले के करीब 2500 शिक्षकों को वेतन को मिल रही हरी झंडी। आपको बता दूं कि जिले के करीब 2500 शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन को हरी झंडी मिल गई है। शुक्रवार को जिला शिक्षक अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के दौरान शिक्षकों का वेतन देने को लेकर सहमति बन गई है। आपको यह भी बता दूं कि अब शिक्षकों को मई महीने का वेतन मिल जाएगा। बैठक के दौरान कहा गया है कि कई शिक्षक प्रतिनियुक्त चुनाव में की गई थी, वहीं कई शिक्षकों का मूल्यांकन कार्य भी लिया गया था। आपको बता दूं कि इसके अलावा ग्रीष्म अवकाश होने के कारण उपस्थित की समस्या आई है। इस कारण से आपको ये भी बता दूं कि इस सब प्रमुख कारणों से विचार करते हुए जिला शिक्षक अध्यक्ष ने वेतन देने का निर्णय लिया है। बताते चलें कि जिले सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थित के अनिवार्य किया गया है। या यदि शिक्षक बायोमेट्रिक उपस्थित नहीं बनाते हैं तो फिर उनका वेतन नहीं बनेगा। मई महीने में जिले के करीब 2500 शिक्षक का वेतन उपस्थित के कारण विभाग ने रोक दिया था। वहीं आपको ये भी बता दूं कि वही शिक्षकों ने कहा था कि टैब में तकनीकी खराबी के कारण बायोमेट्रिक उपस्थित नहीं बना पा रही है। ऐसे में वेतन का रुकना उचित नहीं है। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की शिकायत के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी परबल्ला शेख ने सभी प्रखंड के खराब बायोमेट्रिक डिवाइस की सूची मांगी है। खराब डिवाइस के कारण शिक्षक ऑनलाइन उपस्थित नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने खराब डिवाइस की सूची मांगी है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो
रेलवे घोटाला में सीबीआई ने जीएम डीजीएम को उठाया। झारखंड, बिहार, हरियाणा के 12 ठिकाने पर छापेमारी। आपको बता दूं केंद्र सरकार के उपक्रम में रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस राइट्स के रांची के अशोक नगर मंदिर मार्ग स्थित कार्यालय में दस्तावेज में हेराफेरी बिल भुगतान के एवज में ठेकेदार कर्मी से 2,72,500 रुपये रिश्वत लेते सीबीआई ने सभी आरोपित को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं कि गिरफ्तार आरोपी में राइट्स के महाप्रबंधक परियोजना अभय कुमार, उप महाप्रबंधक परियोजना राजीव रंजन व देवघर की हरदेव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के कर्मी शशि को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपितों ने निशानदेही पर शुक्रवार को सीबीआई ने इस प्रकरण से इस कांड से जुड़े सभी आरोपी के रांची, पटना, देवघर, गुरुग्राम व रामगढ़ स्थित 12 ठिकाने पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें सीबीआई ने 65.5 लाख रुपये नकदी संपत्ति के संबंधित दस्तावेज आदि की बरामदगी की है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो हाईकोर्ट के आदेश से हड़कंप, कहा रात 8 बजे तक हाजिर हो नहीं तो गिरफ्तारी का वारंट। आपको बता दूं झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में जमीन से संबंधित एक मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने देवघर के मोहनपुर सीओ द्वारा लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट यानी एलपीसी जारी नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि अदालत ने इस मामले में देवघर डीसी और सीओ के सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। अदालत केस में संबंधित सभी दस्तावेज के साथ सीओ और उपायुक्त के शुक्रवार रात 8 बजे तक कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने उक्त आदेश की प्रति फैक्स के द्वारा राज्य मुख्य सचिव को भेजने को कहा है। आपको यह भी बता दूं कि कोर्ट ने अपने आदेश से कहा है कि राज्य के मुख्य सचिव कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराएं। अगर दोनों अधिकारी रात 8 बजे तक कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। दरअसल इस संबंध में सुनील कुमार शर्मा की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी की ओर से अदालत बताया है कि बैजनाथपुर में 3100 वर्ग फीट जमीन जिसे वह बेचना चाहते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो निशिकांत दुबे ने गब्बर की तरह पूछा, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुखर विरोधी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने फिर से एक खलबली मचाने वाला ट्वीट किया है। इस बार उन्होंने अपने ट्वीट में बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम फेवरेट शोले फिल्म के मशहूर डायलॉग अब तेरा क्या होगा रे कालिया। आपको बता दूं कि शामिल क्या है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट पर अपने संदेश में लिखा है कि अब तेरा क्या होगा रे कालिया, हुजूर में मैंने आपका नमक खाया है, अब गोली खा के। इसके बाद भाजपा सांसद ने एक और चौंकाने वाला ट्वीट किया है कि लिखा, मुख्यमंत्री के दरबारियों में हड़कंप, सारे मैनेजर फरार, दलालों ने विदेश का रुख किया है। भाजपा सांसद ने लिखा कि झारखंड में साहब वे वकील व मैनेज करने वाले आए थे। वहीं बाबूलाल मरांडी ने एक कई ट्वीट कर सरकार को उखेरा। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप शायद भूल गए होंगे कि हमेशा विवादों में रहे इसी उपायुक्त ने अड़ंगा लगाकर एम्स देवघर की फिजिकल उद्घाटन कैंसिल करवा दिया था। सांसद निधि ने देवघर एयरपोर्ट का अप्रोच रोड इन्होंने नहीं बनने दिया, जिसकी वजह से देवघर एयरपोर्ट आज तक चालू नहीं हो सका है। इसके गलत कार्यों की दंड स्वरूप चुनाव आयोग ने इन्हें तुरंत उपायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद से हटाने एवं भविष्य में इन्हें चुनाव कार्य में नहीं लगाने की बात कही है। लेकिन अधिकारी कम और आपकी पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। इस अवसर पर आपकी विशेष कृपा बनी हुई है, नतीजा आपके सामने है। ऐसे ही अमेजिंग न्यूज जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।